Now we will see about how do we know about these peoples. Here these peoples means ancient peoples which were living before 2 million years ago. Actually it were archaeologists who give us information about the past. ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो हिस्ट्री से जुड़े हुए जो थिंग्स हैं उनके स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद वो एनालिसिस जो करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सामने आता है उसके आधार पर बेसिस पे ये बताते हैं कि एंशिएंट पीपल क्या करते थे, कहाँ रहते थे, एटसेट्रा. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दिस थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड. कुछ ऐसी चीज़ें जो हंटर गैदरर्स बनाते थे, यूज करते थे, उसके बारे में जानकारी हमें इन आर्कियोलॉजिस्ट से मिलती है. कुछ जो टूल्स जो स्टोन के द्वारा बनाए जाते थे, वुड्स के द्वारा बनाए जाते थे, बोन्स के द्वारा बनाए जाते थे, ताकि ये जो हंटर गैदरर्स थे एनिमल को किल करें या फिर से फूड को प्रिपेयर करें. तो इन चीज़ों के लिए ये टूल्स बनाया करते थे, और इन्हीं टूल्स से ये एनिमल्स को किल करते थे, अपने लिए खाना एकत्रित करते थे, एटसेट्रा. अब देखो और भी कि ये जो टूल्स यूज किए जाते थे किन किन पर्पस से किए जाते थे. सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन. जो एनिमल को किल किया उसके बाद मीट जो निकाला उसके लिए भी ये इन टूल्स का यूज करते थे. स्क्रैप ब्रेक फ्रॉम ट्रीज. ट्री को छीलने के लिए या फिर उसके जानवरों के खाल उतारने के लिए. इसके बाद आप यहाँ देखो ये सारे यूज भी स्टोन टूल्स के थे. इनमें से कुछ जो टूल्स थे हड्डी या लकड़ी के मुट्ठे जो बेंत लगाया जाता है उससे बनाया जाता था, और भाले और वाण जैसे भी टूल्स बनाए गए थे. कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी. लकड़ियों का उपयोग जो है फायरवुड के रूप में किया जाता था, हट बनाया जाता था और टूल्स भी बनाए जाते थे. यहाँ पे आप देखोगे कुछ टूल्स का एग्जाम्पल दिया है. यहाँ देखो पेड़ से जो जड़ से कुछ निकालते हैं, जैसे मान लो कि पेड़ के जड़ में पोटैटो होता है, ऑनियन होता है, या फिर जो भी अदर मेटेरियल होते हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं, उन्हें खोद के निकालने के लिए इस तरीके का टूल्स बनाया गया था. और जो लेदर का कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा सिलने के लिए इस तरीके के टूल्स यूज किए गए थे. नाउ वी हैव टू सी चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. ये जो एंशिएंट पीपल थे किसी प्लेस को रहने के लिए किस बेसिस पे निर्धारित करते थे. तो यहाँ पे एक मैप दे रखा है. मैप नंबर, सी द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस मैप. यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है. आप इंडेक्स में देखो क्या क्या दे रखा है. पैलियोलिथिक साइट्स जो ट्रायंगल हैं, ये और ये जो साइट्स है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले भी हैं. भीमबेटका मध्य प्रदेश, हुंसगी कर्नाटक एंड कुरनूल केव इन आंध्र प्रदेश. इसके बाद जो न्यूलिथिक साइट है वो ग्रीन पॉइंट ब्लू पॉइंट से दे रखा है. यहाँ आप देखो ये बुर्ज होम, मेहरगढ़, पय्यमपल्ली, दिस वन, देन चिरांद, देन कोल्डी हवा, दिस वन, देन महागढ़ा, देन दाऊजली हेडिंग. ये कुछ साइट्स हैं जो न्यूलिथिक साइट से जुड़े हुए हैं. अब कुछ साइट जो हैं मेगालिथिक एज के हैं. ये आप देखो, सॉरी अभी जो हमने बताया वो मेगालिथिक है ग्रीन पॉइंट से, न्यूलिथिक है ब्लू पॉइंट से. ये साइट आप अच्छे से देखना, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से. Those sites you saw in the map, peoples were lived on those places
and other places also were there. Many sites were there. Those were located near to water such as river and lakes. People usually to live there, क्योंकि उनके सर्वाइविंग के लिए वाटर ज़रूरी था और वाटर से कहीं एक जगह से दूसरे जगह आना जाना भी इजी था। तो जनरली ये लोग वाटर के नियर बाई ही सेटअप होते थे, अपना घर बनाते थे। और क्या होता था, इनके रहने के जगह के लिए क्या ज़रूरी था, तो as they need some tools, some stone tools, it were important also for the peoples. So the peoples also settled at the places where good quality of stones they were finding. Peoples tried to find places where good quality stones were easily available. See, there is an example of painting, cave painting. तो आप यदि किसी केव में जाओगे, चारों साइड से रॉक की स्ट्रक्चर होता है, तो रॉक में जो उस समय एंशिएंट पीपल के द्वारा पेंटिंग बनाई गई थी, उसी का एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है। और ये एग्जांपल है भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका का साइट। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चूज दिज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन। See, these are the reasons why the peoples were choosing these caves to settle down. तो ये क्या शेल्टर प्रोवाइड करते थे रेन से, हीट से, विंड से। These rocks shelters are close to the नर्मदा वैली। और ये जो रिवर के क्लोज जनरली यदि होते थे या फिर किसी वाटर सोर्स के नियर बाई, तो वाटर भी इजीली अवेलेबल होता था। एंड कैन यूथ, तो ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण से पीपल्स केव के में रहना स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्या है, नाउ ये साइट देखो, ये रॉकी स्ट्रक्चर साइट है और पीपल्स इन रॉक्स को यूज करते थे टूल्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए। तो पीपल्स जहाँ भी अच्छे क्वालिटी के जो है रॉक्स मिलते थे, वहाँ भी जाके सेटल करते थे।